देखो बेटा, ये 2023 का आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मैंने क्या कहा, चारों चीज अवेलेबल है। आपका प्राइम एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए और दूसरा ग्राफ थ्योरी पता होना चाहिए। तो जरा देखो यहाँ पे, इसे सॉल्व करके देखते हैं। कल मैंने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पढ़ा भी दिया था, जिसका जाते जाते हमारा आंसर आया था 0 से √2। एक क्वेश्चन दिया भी था। अरे मैंने क्वेश्चन, देखो बेटा, एक्स ऐसा दिया था, y इक्वल टू साइन स्क्वायर -1 था, और मैंने कहा था इसका x की वैल्यू बता दीजिए। तो जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था, ये भी तो क्वेश्चन वही है, ये लो y की इक्वल टू इतना मान लो। सेम क्वेश्चन है, अब इसको बना के देखो कैसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा, अच्छा कोई बना सकते हैं इसे क्या? अरे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना जाएगा। चलो मैं बताता हूँ। ये 23 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पे, कल ग्राफ थ्योरी से बेस्ड है ये। बोला गया है साइन पावर 4 जो है x प्लस 90 डिग्री, बेटा ये डिग्री है और नीचे 10 कोई वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है, और ये है, और ये वैल्यू कह रहा है 1/16 है। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पे, इसको अगर मैं हटा दूं, ये x प्लस 90 डिग्री अपॉन 14, ये 4 इसको ऊपर 4 कर लो, तो इसको 1/2 को ऊपर 4 भी तो कर सकते हैं हम। अरे ऐसा कर सकते हैं हम। अब इससे ये हट जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये प्लस माइनस पे आंसर आ जाएगा। साइन एक्स प्लस 90 प्लस 10, ये हो जाएगा +-1/2, क्योंकि +-1/2 का आंसर 1/16 भी होगा, और माइनस का भी रहेगा तो आंसर 1/16 होगा। तो यानी हमारे पास क्या, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस 90 डिग्री अपॉन 10 इक्वल टू वैल्यू आया +-1/2। इतनी बात समझ में आ गया? अब देखो, अब ये वैल्यू को मैं कुछ भी मान लूं, जैसे मान लो कि इसको मैंने थीटा मान लिया, इस वाले वैल्यू को। आगे चलो, अगर मैं आगे तोड़ दूं, देखो यहाँ पर, यहाँ कर देता हूँ, देखो यहाँ पर, और इसको मैंने मान लिया कि थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 90 डिग्री है अपॉन 10 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमें एक्स चाहिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स का बना हुआ है। अरे डोमेन हमारा एक्स का दिया है, आपको याद है, कल भी मैंने तो कन्वर्ट किया था अपने क्वेश्चन को। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 90। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा -90, ये कुछ है। और x का डोमेन ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे x का डोमेन दे रखा है कि s लेस इक्वल टू 360 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। अभी इस x की जगह ये पूरा वैल्यू ला सकते हैं। कल भी मैंने दिया था साइन x की वैल्यू -1 से 1 है, तो x स्क्वायर -1 की भी वैल्यू -1 से 1 जाएगी, उसी को तो सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने x का डोमेन पहले से दे रखा है, तो अभी इस x की जगह ये पूरा वैल्यू पुट कर दो मैं, देखो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा -90 लेस इक्वल 60 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ होगा। अरे ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे। अब इसको इधर ले जाओ, tan थीटा, इस वैल्यू को हटा दो, tan थीटा इक्वल टू 90 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 450, और 90 इधर जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो ये देखो 10 से दोनों को डिवाइड करूंगा तो थीटा इक्वल टू 45 ग्रेटर देन 9 डिग्री, यही कुछ हो गया। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, अरे 9 से 45 डिग्री तक, यहां तक निकालना है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ अपने हमने इसे थीटा मान लिया था, थीटा इक्वल टू +-1/2। तो अब बताओ कि साइन थीटा के वैल्यू +-1/2 कहाँ कहाँ हो सकता है, ये देखिएगा, साइन 30 डिग्री, अरे साइन 30 डिग्री में साइन का वैल्यू कितना होता है 1/2। उसके अलावा साइन 150 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन 150 डिग्री का भी तो होगा, और 180 में 30 ऐड कर दो तो साइन 210 डिग्री होगा, 210 डिग्री भी तो यही होगा। अब इस तरह से, तो यानी कि इस थीटा की वैल्यू बहुत सारी आ रही है, लेकिन हमने निकाल दिया है कि थीटा का रेंज 0, 9 और 45 डिग्री के बीच ही होना चाहिए। तो इनके बीच कितनी वैल्यू आ रही है, सिर्फ एक। तो थीटा का सोल्यूशन कितना होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यू, यानी कि 30 डिग्री। समझे, यही कल मैंने रेंज डोमेन आपको समझाया था, तो यानी इसका आंसर सीधा एक जाएगा। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन कर लो बेटा, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उसे मैं कंप्लीट करा दूंगा, नोट डाउन करो इसे। क्या हुआ, नोट डाउन कर लो बेटा सबको इसे, एक मिनट कर लो इसे।
पलक आपको क्लियर हुआ बेटा ये? थोड़ा थोड़ा समझ तो रहा अच्छा, उजैर आपको समझ में आ गया? सानिया आपको क्लियर है बेटा? रुद्रा? हूँ। हाँ, आज प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं हम लोग। बस ये इसलिए मैंने कहा कि मैं जब जब आपको जो भी टॉपिक कराता हूँ उससे रिलेटेड पीवाईक्यू जरूर करवा देता हूँ। टीगो भी पढ़ाया, इसके भी क्वेश्चन करा दिया, रेशियो पढ़ाया वो करवा दिया। अब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं। इधर सक्षम आपको समझ में आया था? आपको समझ में आया होगा, कल क्लास थे। अमन, हितेश, चलो वीडियो डाला है वहां से आप देख लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से ग्राफ का क्लास ले लूंगा आपका, नोट डाउन कर लीजिए। और याद रखना बेटा, ट्रिगोनोमेट्रिक का जो मेन कंडीशन था वो हमारा जो क्वाड्रेंट वैल्यू था वो क्वाड्रेंट वैल्यू दिमाग में होना चाहिए। और चलो करवा देते हैं। चलो कल वाला एक क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूँ। अच्छा, इतना तो पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब कब आ सकती है? साइन 30 डिग्री पर, 150 डिग्री पर, 210 डिग्री पर, 270 से 30 माइनस कर लीजिए, 240 डिग्री पर, ये सारी चीज पता है। लेकिन हमारी वैल्यू थीटा का रेंज ही कह रहा है 9 से 45 डिग्री तक ही होनी चाहिए, तो उस रेंज में एक ही वैल्यू आती है साइन 30। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि किस वैल्यू के लिए, तो आंसर क्या होता? वो एक वैल्यू और साइन 30 डिग्री पर ये काम करता। क्यों? क्योंकि वाकई का वैल्यू ले ही नहीं सकते, हमारा डोमेन कहता ही नहीं है। इसलिए मैंने कल आपको रेंज और डोमेन को ढंग से करवा दिया था, दोनों बातें समझ में आ जाए। ये आ गया? चलो एक क्वेश्चन कल और भी दिया था, ये लो बेटा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मैं बताइए कि एक्स का डोमेन, देखो तुम्हारे कारण लिखवा रहा हो। चलो इसकी वैल्यू बोला गया, इसका डोमेन बताइए क्या होगा। देखो हमें पता है कि साइन एक्स का जो डोमेन है, अगर मेरे पास साइन एक्स है वो क्यों रखिए बंद करो इसे। ओके देखो यहाँ पे, अगर मैंने साइन एक्स दिया है तो हमें पता है कि साइन एक्स में एक्स की जो वैल्यू होती है एक से छोटी और -1 से बड़ी होती है। अरे यही तो डोमेन है इसका, ये लो कितना है। लेकिन अब एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 लेस इक्वल 1 ग्रेटर इक्वल -1 कर दूं। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर जाएगा एक्स स्क्वायर तो वैल्यू ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2। उठाओ देखो, और इधर चला जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो यहां से दो कंडीशन बना मेरे पास, देखो यहाँ पे, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 या एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 2। कितना समझना है? दोनों को तोड़ो। एक कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 है, इट मीन एक्स ग्रेटर इक्वल 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है? एक्स स्क्वायर -2 लेस इक्वल 0। ऐसा कर सकता हूं मैं इसे। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये देख। तो यहां से क्या हो गया, x -√2 और दूसरा क्या हो जाएगा x +√2 लेस इक्वल 0। अब बेबी कर्व लगा सकते हैं हम, पहले ही दिन क्लास की स्टार्टिंग मैंने बेबी कर्व से की हुई है। इसका वीडियो भी डल गया है बेटा, जिनका छूटा हुआ है देख लीजिए वीडियो, मैंने लिंक भी डाल दिया वहां पे, सारे अमेंट के वीडियो में डाल रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं होगा, मैंने क्या कहा आप लोगों का मिड अगस्त तक सारे सिलेबस मिड या 20 तारीख तक कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग घबराओ मत, मैं ये एक क्वेश्चन में टाइम क्यों दे रहा हूँ आपको। मैं तो मैं कल मैंने स्टार्ट करके क्या करा है, ग्राफ पढ़ाया और डाउट से तो लिया है, क्योंकि इससे कोर्स पे मत जाओ सब कोई। देखो अब इसका बेबी कर्व बना लेता, -√2 +√2 प्लस माइनस प्लस, आंसर किसके बीच होगा? ये कुछ है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ दो, ये लो -√2 0 +√2। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये कह रहा है नहीं भाई साहब, x की वैल्यू जो है ना इनके बीच होनी चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या बचा? यही कुछ बचा। तो आंसर क्या हो गया हमारा सीधा, x बिलोंग्स टू 0 to √2 क्लोज ब्रैकेट, हो गया आंसर। अच्छा आ रहा, क्लियर हो गया बेटा सबको? अमान, नितेश, उजेर, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलिए
अब हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल विद ग्राफ क्लियर हो गया। आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो देख लीजिए। और बेटा कल मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ट्रिगो का नोट्स भेज चुका हूँ, आज मैं प्रोबेबिलिटी का वॉल्यूम भेजूंगा। मुझे एक बात बताओ, कल जो फिजिक्स का नोट्स भेजा था आप लोगों ने बनाया है, सबको भेजा है? हाँ मत बनाओ। चल बेटा अब जरा देखते हैं। अब ओहो ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है ये आज मैं करवाऊंगा आपको। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद ये देखो, ये वाला टू स्टैंडर्ड डाइस नंबर 1 to 6 रोड, ये है प्रोबेबिलिटी। ये ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है, ये भी करा चुका हूं मैं, रेशियो पढ़ा के आज ये कराऊंगा। तो आपको खुद असेसमेंट होना चाहिए कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन हो रहे हैं, बाहर की मार्केट की चीजें नहीं करनी। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना। और मैंने सारे पीवाईक्यू डाल दिए ग्रुप में, ठीक है। टॉपिक देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। चलो ये है आज का प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी से पढ़ने से हाँ तीन ही ग्राफ, हाँ साइन साइन, हाँ जी। चलो ये क्लियर है। हेडिंग डालिएगा आज प्रोबेबिलिटी। चलो हेडिंग डाल दिए सबको। चलो बेटा हेडिंग डाल दीजिएगा प्रोबेबिलिटी। बेटा ये बहुत लंबा टॉपिक है, अब तक जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है ना, सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक ये है, क्योंकि इसी के अंदर जो आपको आने वाला है परमुटेशन भी आएगा, कॉम्बिनेशन भी आएगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा डाइस लेवल तक का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे भी उतारूंगा, आप उसे 1 by 1 कंप्लीट कर लेना। देखो प्रोबेबिलिटी आपको मैंने अभी क्वेश्चंस दिखा दिया। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, बट इसे पूरा लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करना है। परमोटेशन कॉम्बिनेशन का हमारे सिलेबस में यूज है, समझे, परमोटेशन कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इसके बगैर प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकता है। कम से कम आपको कॉम्बिनेशन जानना पड़ेगा। उसके बाद एक होता है फैक्टोरियल, नाम सुना है, इनका हमें यूज होता है। चलिएगा आप मुझे कोई बताएगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कुछ आइडिया? उसके बाद स्टार्ट। और यकीन मानो बेटा अभी जो बोर्ड पे आपने क्वेश्चन देखा था ना आई मेट वाला, वो आपसे अभी करवा लूंगा मैं। बताएंगे जरा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हितेश इधर कोई बोलेगा? हाँ चल चांस है। और उधर कोई पलक उजेर सानिया कुछ बता बेटा, बाकी तो मैं इसे स्टार्ट करवा दूंगा। सानिया उजेर बोल बेटा। देख लो, चलो इनके आंसर आएंगे नहीं। देखो पॉसिबिलिटी का मतलब कितना होता है कि देखिएगा, पॉसिबिलिटी जिस वर्ड से बना है उसका नाम होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या चीज का देखिएगा, पॉसिबिलिटी टू हैपन, या फिर पॉसिबिलिटी या फिर चांस बोलते हैं इसे, जो मर्जी हो बोल लीजिए। देखिएगा क्या क्या, पॉसिबिलिटी टू हैपन अ सर्टेन इवेंट,
किसी भी सर्टेन इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटी है, समझे, उसी पॉइंट को निकालने के तरीके को बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए अब यहाँ पे दो चीज मैंने लिखा है बेटा, सर्टेन इवेंट। अब पहली बात समझो इवेंट क्या होता है, ध्यान से समझना। हाँ, अब 2 मिनट रुक जाए पहले। अब यहाँ पे बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट क्या होता है बेटा, इवेंट दो तरह का होता है पूरी दुनिया में। प्रोबेबिलिटी को मैंने समझाया, क्योंकि देखो बेटा आपको उस डिप्ली मैथमेटिक्स की तरह नहीं काम करना है, जो हमें करना है वो आपसे मैं क्वेश्चन करवा लूंगा। अब यहाँ मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट दो तरह का होता है। देखो बेटा, एक को बोलते हैं हमारे पास नो इवेंट, एक होता है सर्टेन इवेंट। ध्यान समझना बेटा, नो इवेंट कहने का मतलब क्या है, नो इवेंट कहने का मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, समझे। और उसके बारे में जब आप कोई काम नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो मानी जाती है। मैंने कि कहने का मतलब देखो, चांस तब होता है जब कोई काम करते, जैसे मैंने क्वाइन टॉस किया, टॉस करने के बाद जब मुझे कंफर्म ना हो कि मेरा हेड आएगा कि टेल आएगा, तब आप पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। पूरी बात समझ में आया, समझे। मैंने एग्जाम दिया, तब आप बोले हुए कि मैं फेल करूंगा या पास करूंगा, पहले नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपने एग्जाम दिया ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सीधा जीरो, यानी कि आपने इवेंट कुछ भी इवेंट नहीं किया, आपने क्वाइन टॉस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो याद रखिएगा सीधा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो हो गया। यानी कि नो इवेंट कहने का मतलब आपने कोई इवेंट किया ही नहीं तो पॉसिबिलिटी को नहीं सोच सकते। दूसरा देखना, सर्टेन इवेंट कहने का मतलब यह है जिसमें मुझे पूरी तरह से पता हो कि मैंने जैसे क्वाइन किया, टॉस किया, टॉस करने के बाद मुझे पूरी तरह से सर्टेन पता हो कि मेरा हेड ही आएगा, तो उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। पूरी बात समझ में। मैंने एग्जाम दिया और मैं पूरी तरह से सर्टेन हूं कि भाई मेरा जो है मैं पास ही करूंगा हमेशा, तो ये मैंने बोला कि मैं हमेशा पास ही करूंगा, तो इस केस का मैंने कहने का मतलब क्या है कि सर्टेन इवेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1। बात समझे, सुना क्या, लिखो मत अभी, पहले समझो यहाँ पे। तो यानी कि इवेंट को पहले समझो, अभी मैं पूरी बात नहीं बता रहा। यानी कि इवेंट दो तरह का हुआ, एक आपके पास नो इवेंट जहां इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है, यानी मैंने कुछ किया ही नहीं फिर भी सोच रहा हूं काश मैं पास हो जाता, नहीं कर सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा तो ही होगा। दूसरा, मुझे पता है कि मैं करूंगा, मैं एग्जाम दूंगा तो मैं पास ही करूंगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर बीच में प्रोबेबिलिटी जन्म लेता है, उसकी वैल्यू ना ही जीरो होनी चाहिए और ना ही 1 होनी चाहिए। बात समझे, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है एक से छोटी, जीरो या जीरो से बड़ी होती है, समझे। यानी कि प्रोबेबिलिटी अब जब निकालेंगे इसका आंसर एक फ्रैक्शनल वैल्यू में होगा, फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा। और फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह का हो, याद रखना, जिसकी वैल्यू जीरो, यानी फ्रैक्शन कहने का मतलब है ए बाय बी के फॉर्मेट में प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा, लेकिन चूंकि वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करती है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस केस में बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए, तो ही आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या मैंने सही कहा, अमन, उजेर, पलक, ये बातें समझ में आया, इतनी बात समझे। क्यों आपको कभी आपने ये सोचा है कि क्वेश्चन में आता है कि प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 to 1, व्हाई, रीजन दिस, रीजन इसके बीच में पीछे यही रीजन है कि ये 0 और 1 के बीच लाई करता है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी प्रोबेबिलिटी 0 है, अरे मैंने कुछ किया ही नहीं, हाँ कभी कभी मैंने इक्वल डाला है, इसका मतलब है कुछ ना करना भी एक तरीका होता है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, समझे। 1 कह दिया तो मैंने पॉइंट टॉस किया तो मैं सर्टेन हूं, मैं ही जीतूंगा, भाई गेम कहां से हुआ। बात समझ में आया? तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है, अब ये जो प्रोबेबिलिटी दम लेता है एक फ्रैक्शनल वैल्यू में ए बाई बी के फॉर्मेट में, जहां बी मस्ट बी ग्रेटर देन ए ही होनी चाहिए, यानी नीचे की वैल्यू ए से बड़ी होंगी तो आंसर 0 और 1 के बीच लाई करेगा। समझ में आया, तो हमारा आंसर होगा। इतना सा इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ, नोट डाउन करो इसे।
लिख लिया? यहाँ तक समझ में आया? उधर इसी था, इधर सबको समझ में आ गया? अमान, साक्षात? अभी हम इंट्रोडक्शन, अभी पगलो तुम लोग पहली बात बताओ, मैम ने भी तुम लोगों को डांटा तो तुम लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके क्यों नहीं बैठते हो? या तो करते हैं। अभी भी कर, सबको दिखे ना मुझे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं है। ये हाईली रिस्ट्रिक्शन है ना, आप लोगों का कैमरा बन गया तो पता नहीं चल, सब मेरे स्क्रीन पे सब रंग बिरंगे दिख रहे हैं, कोई हरा है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई ब्लैक है। अरे ऐसे थोड़ी दिखते हो। हितेश तो बिल्ली है, बिल्ली की फोटो लगा रखी है इसने। पता है, आप यहाँ रखो बेटा, फीलिंग आए कि आपकी ऑनलाइन हो रही है। अब वो भी ऑन नहीं करते हो, मैम ने डांटा था, सही किया था। ऑन कर सर अपना अपना कैमरा, सब क्वेश्चन पूछने में मजा आएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? अब आइए, अब हमने प्रोबेबिलिटी को जन्म दिया, कर लो सबको ही, कोई बहाना नहीं मारेगा। देख बेटा, हाँ धमकी दो, हाँ एक कट्टा लेके खड़ा हो जाओ ना तो धमकी दो भाई, खोल। चलो बेटा, अब हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लिया। देखो बेटा, मैंने किताब के कंटेंट से उस 10 पेज के कंटेंट को एक छोटे से वर्ड में निकाल के आपको समझाया। नहीं तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी उठा लेना कभी किसी बुक, इतने चेपे हुए ना, बच्चा समझ में नहीं पाता कि क्या बोल रहा है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा ये, मैं जब बीटेक था तो आपको 1 साल के अंदर आपको एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रखना पड़ता है, तो मैंने यही स्टैट्स रखा था, तो उसमें मेरा 6 महीने का रिसर्च इसी में चला था। फिर चलो यहाँ पे देखो, यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर लूँ, देखो बेटा प्रोबेबिलिटी इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हम PS से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, क्लियर है? अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये आपके जो है इसका फॉर्मूला, अब ये प्रोबेबिलिटी का मतलब ये समझ में आ गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे PS से। ये 2 वैल्यू से बना है, पहले को बोलते हैं बेटा NE अपॉन NS, यानी कि आप NE को NS से डिवाइड कर दीजिए, उससे आने वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही आपका प्रोबेबिलिटी कहलाएगा, क्लियर है? लेकिन अब दिमाग आपका खटकेगा कि सर ये NE क्या है और NS क्या है, ठीक है? इन दोनों पॉइंट को पहले डिटेल में समझ लो, आधे प्रोबेबिलिटी आज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन आज होगा नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो अब पहली बात करें कि सर ये NS क्या होता है, तो देखो यहाँ पे बेटा NS को बोलते हैं इस केस में, यहीं पे लिख देखो, NS कहने का मतलब है टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। देखो टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन टॉस किया तो इसका टोटल इवेंट्स क्या होगा? हेड और टेल, समझे? 2 कॉइन टॉस किया तो मेरे पास क्या हो सकता है? इसमें भी हेड टेल होता है, इसमें भी हेड टेल होता है, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, एक में हेड टेल, दूसरे में टेल हेड, दूसरे में तीसरे में टेल टेल। तो वो टोटल कहते हैं वेज, जिससे पूरा इवेंट का आंसर निकल रहा होता है, उसी को बोलते हैं हम टोटल इवेंट्स NS। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले पहला जो आप काम करोगे वो काम है कि मुझे पहले टोटल इवेंट्स निकालना है कि वो है कितना। जैसे मैंने एक डाइस को रोल कर दिया, समझे? तो टोटल इवेंट्स कितना आता है? 1 2 3 4 5 और 6। अभी हम बारी बारी से सबके पढ़ेंगे, हमारा तो डाइस तक ही काम बन जाता है जो आपका सिलेबस आता है। अगर मैंने 2 डाइस को रोल कर दिया, ये देखोगा अब यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा, एक के साथ 1 भी आ सकता है, एक के साथ 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। आज 2 के साथ 1 भी, 2 2 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो मेरा कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा बने जा रहा है। तो NS कहता है कि मुझे वो टोटल नंबर से, अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, अभी हम कह रहे हैं कि टोटल इवेंट्स क्या हो सकता है। आपने एग्जाम दिया तो टोटल इवेंट्स क्या होगा? 2, या तो फेल या पास। नहीं सर मैं तो बीच में रह गई, ऐसा कुछ नहीं होता, या तो आप फेल होंगे या फिर पास होंगे, ठीक है? तो उसी चीज को NS बोला जाता है कि पहला काम, अब इस NS को निकालने के लिए अब बीच में एक नए कैरेक्टर का एंट्री होगा जिसका नाम है कॉम्बिनेशन, समझे? जब एक बास्केट से अलग अलग बॉल्स नीचे गिरेंगे ना, तब आएगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज, ठीक है? आगे देखो यहाँ पर, देखो अभी हम बारी बारी से बात करेंगे क्या है। नेक्स्ट बात करें एनी का। एनी कहने का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ, देखो टोटल नंबर्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स। देखो बेटा टोटल इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स करने का मतलब ये एनी तभी जन्म लेगा जब NS होगा, यानी आए गए इवेंट्स में से मेरी इच्छा क्या है उस इवेंट्स को लाने की, उसी को बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। और सर्टेन इवेंट्स क्या होगा इस बात का जिक्र एग्जामिनर क्वेश्चन में बता देगा। मैंने कहा मैंने 2
कॉइन को टॉस कर दिया, मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, तो ये मेरा सर्टेन है, आपका नहीं, क्योंकि टोटल कहता है आप उस सब को निकालोगे जो दिया गया हो, समझे। उसके बाद अगर हमें क्या करना है कि उसमें सर्टेन क्या होगा, ये एग्जामिनर देगा, ये इसको बेटा यूजर कहा जाता है, यूजर यानी स्टूडेंट व्यू कहते हैं। सीधा समझो, क्वेश्चन बनाने से पहले चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, पहला काम हम स्टूडेंट व्यू निकालेंगे। स्टूडेंट कहने मतलब जो आपका काम है, क्वेश्चन में पहले टोटल इवेंट्स निकाल डालो आंख कान मूंद करके, और ये होता है बेटा क्वेश्चंस व्यू। क्वेश्चंस व्यू कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में सर्टेन इवेंट मांगा क्या जा रहा है उसे निकालना। पूरी बात समझ में आया? ये फॉर्मूले को नोट डाउन करो। अब एनएस को अलग तोड़ते हैं, एनई को अलग तोड़ते हैं। बेटा ये भी टॉपिक हम एक क्वेश्चन करने के लिए कर रहे हैं, है? हाँ, सैंपल स्पेस उतना मत जानो बेटा, सिर्फ ये देखो एस है, एनएस मतलब होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहने का मतलब कितना, अगर मैंने काम किया है तो टोटल आया कितना है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। हाँ, बेचारा 12th वाला बर्बाद हो गया तेरे कारण है, बच गया बेचारा, 12th में मैथ नहीं लिया। इधर बेटा अमन, अंकिता, अनमोल क्लियर हुआ बेटा सबको अब तक? चलो, अब बेटा काफी टफ टॉपिक माना जाता है अपने आप में ये, तो इसे देखेंगे कितना सिंपल कर सकते हैं। और मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज भी करा दूंगा, समझे। तो आपको थोड़ा अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया, दूसरा अभी करेंगे। अभी हम आगे बढ़े। अब आइए, अब पहला आइडिया डालना एनएस सैंपल स्पेस। अब एनएस को समझते हैं बारी बारी से। देखो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब ये इवेंट्स आपके सिलेबस में 4 तरह के से आएगा। कॉइन के लिए, दूसरा डाइस के लिए, जो आपका आईमेट में क्वेश्चन आया ना, डाइस रिलेटेड आया हुआ है, ठीक है। कॉइन के लिए सिंपल स्पेस, डाइस के लिए सिंपल स्पेस, तीसरा जो आपका आएगा प्ले कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास मिसलेनियस, जिसके अंदर आएगा बॉल्स, है ना। इन अ बास्केट देयर इज 5 रेड बॉल, 2 व्हाइट बॉल, एक ये बॉल, 2 वो बॉल। कितने बॉल गिरे अब बता दे, दोनों का रंग सम है, सेम है, दोनों का रंग अलग है, तो बता क्या करना है। तो यही चीजें हैं। अब रुक तो जा, तू बड़ी हड़बड़ाती है, समझी, इसलिए खोपड़ी में कन जाता तेरे। देख, अब एनएस स्पेस जो हमें पढ़ना है, यानी टोटल इवेंट्स, पहला पढ़ना है क्वाइन का, दूसरा पढ़ना हमारे पास डाइस थे, तीसरा पढ़ना है हमारे पास प्ले कार्ड। खेला है कभी उजेर खुले, ये क्या नाम है बेटा, आपने खेला बेटा? हाँ, मिसलेनियस, ये 4 टोटल 4 हैं जो आपका सिलेबस कवर करता है। इधर अमन प्ले कार्ड खेला बेटा? अबे पगले, खेलना चाहिए ना। अभी आज कार्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, प्ले कार्ड टोटल कितने होते हैं, कहाँ तक जाता है ना, जानकारी है। इधर और किसने खेला है, पलक खेलिए बेटा, सानिया, रुद्र, अरे जानकारी भी नहीं है, बता देना। अच्छा, चल एक फिगर लेके आऊंगा, उसमें आज मैं तुम्हें ताश खेलना सिखाऊंगा, है ना। हम भी छोटे थे ना, जैसे पापा वो दिवाली में जाते तो हम लोग करते क्या, वो गद्दी ले लेते उसके पूरे, तो इसके 1-1-1 करके मैच करते थे इस तरह से। अच्छा, अरे तुम लोगों ने अपना कैमरा क्यों नहीं खोला भाई, सक्षम ऑन कर, अमन, हितेश, फिर मैं अभी स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो सभी अपना कैमरा खोल के बैठ जाओगे। सानिया, रुद्र, ऑन कर बेटा। तब मुझे पूछने में भी क्वेश्चन बने, देखो बेटा, एक टीचर होने के नाते बता रहा हूँ, मैंने लगभग 11 से 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और खुद गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद, जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं, आपको शक्लों को नहीं पहचानूंगा तो पढ़ाना मुश्किल होता है। ऐसे तो पढ़ लेते। ऑन करो सब कोई, सानिया, रुद्र, समिया, ऑन करो सब। हाँ, मुझे दिखने चाहिए सब। देखो यहाँ पे पहला हेडिंग डालना बेटा क्वाइन का, चलो पहला हेडिंग डाल दीजिए क्वाइन का, क्वाइन से रिलेटेड। अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, धीरे धीरे सारे लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा, क्वाइन के केस में बेटा क्वाइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि मैंने एक सिंगल क्वाइन को टॉस किया है, ठीक है।
तो इसका सिंपल स्पेस NS कितना होगा, सीधा देखो हेड और टेल। क्लियर हो गया, सिंपल स्पेस सीधा हमारे पास यहाँ NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधा 2। अगर बोला जाएगा कि मैंने 2 कॉइन को टॉस किया है, क्वेश्चन में यही होगा बेटा, तब वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक देखो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब ये NS की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी इस केस में, सीधा 4। ये कुछ है, आगे आओ। अगर मैंने अब यहाँ पे 3 कॉइन को, अब सिर्फ यहाँ की लॉजिक समझना है, इतना लिखना नहीं है हमारे पास। 3 कॉइन को मैंने टॉस किया, अरे पगली 12 पे पहुंच गई। हाँ, तब यहाँ पे देखो क्या है, 3 कॉइन अगर मेरे पास है, ध्यान से समझ लो, एक मैं समझा देता हूँ, बाकी आप अपने से करना देखेगा। ये क्या होगा, हो सकता है तीनों में हेड 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 आ जाए, अरे मानते हैं, या फिर ये मान सकते हैं कि दोनों में एक में टेल आ जाए। तीसरा क्या हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, तीसरा में हेड टेल हेड, ऐसा कुछ हो सकता है। अब हो सकता है 2 टेल और 1 हेड आ जाए, या तो हो सकता है, देखो यहाँ पर टेल हेड टेल आ सकता है, या तो हेड टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल 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 आ सकता है। ये कुछ है, जरा देखो। तो इस केस में जब 3 कॉइन आपने टॉस किया तो वैल्यू आपके पास टोटल कितना हो गया, 8। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे कभी कभी 4 कॉइन देगा, 5 कॉइन देगा, ध्यान से समझो यहाँ पे, तब आपको लिखना नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, इस केस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसकी ट्रिक देखो क्या कहता है। यहाँ पर हमें पता है कि एक कॉइन में 2 सरफेस वैल्यू होता है, हेड और टेल का, यानी स्पेस कितना इसका, 2। अबे रुक तो जा, मैं जा रहा हूँ उसी पे। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमारी वैल्यू 2 होती है, तो NS निकालने का इस केस में क्राइटेरिया होता है 2 टू पावर n। n जो है इस केस में नंबर्स ऑफ कॉइन हो जाएगा कि कितने कॉइन को टॉस किया जा रहा है। क्लियर है, तो इस केस में NS क्या हो गया, 2 टू पावर n। और यहाँ पे देखना इस केस में कितना कॉइन है, 2 2 टू पावर 1, तो वैल्यू क्या हो गया 2। अगर 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं 2 टू पावर 2, 4, 3 कॉइन को टॉस कर रहे थे 2 टू पावर 3, तो हमें इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में ये कह देता, ये लो, क्वेश्चन में ये कह देता कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, 4 कॉइन को टॉस किया गया है, तो हम सब में लिखेंगे नहीं हेड 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 टेल हेड टेल, ये नहीं करना, हम सीधा आंसर देंगे 2 टू पावर 4, आंसर टोटल कितना हो जाएगा 16। क्लियर है, अब लिखो, अब यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लीजिए पूरा। हाँ, टल 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 करता रहे, तो चल नोट डाउन कर। क्या, हाँ, अब रुक तो जा पगले, अभी जाएंगे आगे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, और रुद्र कैमरा ऑन करो बेटा, उजेर कैमरा ऑन करो अपना, समिया सक्षम ऑन करो कैमरा अपना, पलक समझ में आया बेटा आपको। हाँ देखो गेम्स कितना अच्छा पता चल रहा है। चलो, अरे तुम लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो, अनमोल सक्षम समिया पलक ऑन करो कैमरा, शक्लें दिखनी चाहिए मुझे। हाँ, नहीं तो मैं अभी एग्जिट करवा दूंगा ना, बाकी इनके कंसल्टेंसी वाले से बात करूंगा मैं। हाँ खोलेगा सब अपना कैमरा, जैसे भी है मुझे दिखना चाहिए, सिंपल सी लॉजिक है। हितेश ऑन कर बेटा आप भी, रुद्रा ऑन कर कैमरा, समझा, समझ में आया गुड़िया। अब देख के मुझे आप ना भी बोलोगे तो शक्ल से सर हिला दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा क्या कह रहा है। समझा, क्लियर है बेटा, इधर सक्षम क्लियर है बेटा आपको भी, चलो रुद्र, हाँ सानिया वगैरह सब दिख गए। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी थोड़ी देर बात करेंगे हम, आगे चले। तो नेक्स्ट क्लास में याद रखना, अगर जिनका भी जो भी प्रॉब्लम है अपने कैमरे वगैरह का, जो भी टीचर कर रहेंगे तो आप सामने दिखने चाहिए, फिर मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से एग्जिट मार दूंगा फिर आप लोगों को, फिर आप अपने कंसल्टेंट बोलना मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। चलो बेटा, क्वाइन का केस समझ में आ गया सबको, समय यहाँ इधर सानिया क्लियर है बेटा, चलो
नेक्स्ट चलिए, कौन सा केस है अब? डाइस का। हेडिंग डालिए डाइस। डाइस का केस। हर्षप्रीत नहीं है आज क्या? हर्षप्रीत, तो ऑन क्यों नहीं किया बेटा तू? ऑन कर उसे। चल, डाइस की बात करते हैं तो देखो बेटा, डाइस के केस में सिंपल स्पेस की बात कर लो। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे डाइस को बेटा रोल्ड किया जाता है। रोल्ड, समझे? यहाँ पे पहले मैं समझा दूं पूरा, ये देखना। अब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि वन डाइस को आपने रोल्ड किया, समझे? यानी इस तरह का कोई डाइस है, इसको रोल्ड किया, तो आपका टोटल सैंपल स्पेस यानी एनएस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5 6, ये कुछ आएगा, यानी टोटल आ जाएगा हमारे पास 6 वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अगर लेकिन अब यही तो क्वेश्चन है आपका सिलेबस में ये। हाँ एनएस है, तो मुंह में पानी मार, होश में आएगी। तब से तुम समझ गया, अभी हमने एनई को नहीं पढ़ा है, एनई तो अभी पढ़ाऊंगा, पहले एनएस कंप्लीट कर ले तब। देखो बेटा, सेकेंड डाइस की बात कर लूं तो यानी कि आपके सिलेबस में 2 डाइस को एक साथ रोल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका सिंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 5 एंड 6। अब इस केस में आंसर देखो क्या क्या आ सकता है। देखो बेटा, देखो, हो सकता है कि पहले डाइस में 1 आया हो तो दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले डाइस में 1 आया हो तो दूसरे डाइस में 2 आ जाए। इस तरह से देखो, 1 से था 3 4 5 एंड 6, यानी एक सिंगल 6 के 1 के पास 6 अपॉर्चुनिटी है दूसरे डाइस के साथ मेल करने का। क्लियर है पलक? इधर समया क्लियर है बेटा? अमन, ठीक है। देखो, आज एट इज 2 की बात करूं तो 2 की बात कर ले तो देखो बेटा, 2 की बात पॉसिबिलिटी 1 के साथ है, ये लो, ये लो, 2 के साथ भी 1 आ जाएगा। इस तरह से तो हमें करना नहीं है, हमें बस एज्यूम करना है कि चीजें क्या कह रहा है कि इसके साथ भी 6 पॉसिबिलिटी, इसके बाद 6 6 और 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। सबको ऐड कर दो बेटा। जैसे इस केस में एनएस की वैल्यू आपका 6 आ गया, और जब 2 डाइस होता है तो एनएस की वैल्यू 6 इंटू 6 यानी कि 36 आ गया। यही कुछ है। देखो, अब यहीं पर अगर मैं 3 डाइस की बात कर लूं तो देखो यहाँ पर, ये लो, ये लो, ये लो, अगर मैं 3 डाइस की बात कर लूं तो अब जरा सिर्फ लॉजिक समझना है। 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 एंड 6, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा कुछ होगा। अब देखो कॉम्बिनेशन कितना लंबा चौड़ा बनने वाला है। देखो यहाँ पर इस केस में अगर मैं बात कर लेता तो देखो यहाँ पर, देखो एक के साथ ये वाला 1, और फिर इस 1 के साथ ये और ये, बहुत सारी वैल्यू बन जाएगी। फिर इसके साथ ये 2, फिर तो अब इसका नहीं करना। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इस केस में एनएस की बात क्या करते हैं कि जितना भी वैल्यू है 6 टू पावर n कर देंगे, n फिर क्या होगा? नंबर्स ऑफ डाइस। क्लियर है? अब इस केस में अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब हमारे पास एक डाइस होगा तो यहाँ देखो बेटा, इस केस में एनएस यानी 6 टू पावर 1 कर लेंगे। चलो, हाँ, वाह, इतना अच्छा पता चल गया तुझे तो। 6 टू पावर 1। अब इस क्वेश्चन की सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो देखो, 2 डाइस रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे एनएस की जो वैल्यू होगी बेटा, ये 6 टू पावर 2। अगर 3 डाइस रोल कर रहा है तो एनएस की वैल्यू 6 टू पावर 3 यानी कि सीधा 216। 4 डाइस होगा तो 6 टू पावर 4 यानी कि 216 इंटू 6 इतना कर लेंगे। नोट डाउन करो सब कुछ।
लिख लिया बेटा? मुझे समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलो समिया, अमान, पलक, क्लियर हुआ सबको बेटा? तो क्वाइन के केस में क्या था, डाइस के केस में क्या था, अब बात करेंगे हम लोग प्ले कार्ड। ठीक है, चलो अभी देख लो बेटा कितना स्ट्रक्चर। यही चीजें कहता है ना, किताबें नहीं बोलती, किताबों में इतना अनाप शनाप चीजें दी होती है कि हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक चीजें बेहतर क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट देना प्ले कार्ड। अब प्ले कार्ड के बारे में सीखते हैं जरा। प्ले कार्ड्स, अब प्ले कार्ड्स को सीखे, इसमें एनएस यानी टोटल सैंपल स्पेस लाने से पहले प्ले कार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल हमें पूरा जानना पड़ेगा। देखिएगा प्ले कार्ड्स को सीखने से पहले, क्योंकि डाइस और जो क्वाइन होता है इसमें ऑलरेडी हमें पता होता है कि ये हमारे साथ डेली होता है, हम उसमें खेलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें देखते रहते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन प्ले कार्ड्स मोस्टली हम खेलते ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी हमारे समाज में प्ले कार्ड को खेलने वाले को बड़ा गंदा बच्चा समझा जाता है। अबे पगले, तू प्ले कार्ड्स खेलेगा, ऐसा कुछ होता। लेकिन हम लोग खेलते थे, एक भाई बहन ले लेते हम, तूने नंबर मैचिंग करते थे, तेरा 9 आ जाए तो मेरा 9 आएगा, तो जितना अब तक पढ़ा ना वो सब मेरा। वो खेलते थे। लेकिन आज हमें पता चल रहा था कि भाई प्ले कार्ड्स खेलना चाहिए सीखने के लिए, है ना। उसमें पैसे लगाते हैं, मुझे नहीं पता वो होता है, लेकिन उसमें तो पूरा का पूरा लोग अपनी वाइफ लगा देते हैं, देखते हैं ना चंद कौन सा। अरे वो पढ़ा है ना रामायण, जिसमें अपनी वाइफ को लगा दिया था। मैं वो आपका आईक्यू चेक कर रहा था, आप पागल तो नहीं है। चल ठीक है, आजा। अब देख बेटा, एक है हमारे यहाँ, थोड़ा सा यूं है उसका, अब यहाँ है ना बेटा, यूं है इसका। हाँ, दोनों दिमाग घर लेके आती है। चल बेटा देख यहाँ पर टोटल इसमें कार्ड्स, अब देखो बेटा कार्ड्स की पूरी वैल्यू ध्यान से समझो वो क्या होता है, उसे पूरा कर लीजिए यहाँ पे। पूरा इसके अंदर 52 कार्ड्स होंगे, इतनी बातें समझ में आए। अब ये 52 कार्ड्स लिखना, अभी हम इसका एनएस नहीं निकाल रहे हैं, पहले थ्योरी बता रहा हूँ। ये 52 कार्ड्स फिर से दो पार्ट में बटा होता है, समझना। एक इसको बोलते हैं रेड सूट, और दूसरा होता है ब्लैक सूट। ये याद रखना बेटा, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एक होता है रेड सूट, एक होता है ब्लैक सूट। ये वापिस होता है 26, ये नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये भी होता है बेटा 26। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब आइए, अब रेड सूट के अंदर ये वापिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। डायमंड, देखो वाह, अभी तो कह रहे थे इसे खेलना नहीं आता, लेकिन डिटेल पूरा पता है। देखा, देखो एक होता है इसके अंदर हर्ट, चलो, और एक होता है डायमंड। देखो बेटा हार्ट की जो वैल्यू ये 13 होती है, और डायमंड की वैल्यू 13 होती है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब इस हर्ट के बाद देखो यहाँ पर हर्ट, हाँ इसका सिंबल ऐसा होता है, क्लियर है? ये तो सबको पता है ना, है? इसके लिए तो महारत हासिल है। और ये होता है डायमंड, हर्ट मिलने के बाद ये मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो याद रखिए रेड सूट के अंदर यही दो चीज होता है, एक हार्ट और एक डायमंड। क्योंकि अभी क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर आएगा ना बेटा, प्रोबेबिलिटी जितना आसान वे में मैं आपके सामने परोस रहा हूँ ना, लेकिन मानो इतना आसान है नहीं ये, समझे। अभी तो हम एनी पे गए नहीं, एनी भी 2 पार्ट में बने गए एटलीस्ट एटमोस्ट। चलो देखेंगे इसका। अब जब ब्लैक की बात कर लूं, तो ब्लैक सूट के अंदर ये वापस 2 पार्ट में बटा है। कौन का सा? तो मैम को बोलो, सुनो शिवांगी, मैम को बोलो वही। इसके अंदर एक होता है स्पेड, और दूसरा होता है क्लब। देखो बेटा ये भी 13 होता है बेटा, ये हमारा मेन काम इस नंबर को जानना है, समझे। और स्पेड 13, क्लब भी 13 होता है। और स्पेड कैसे होता है, जब दिल में पत्ते निकला है ना, वो स्पेड हो जाता है, समझे। थोड़ा सा टेंशन निकला है ना, अब कुछ भी नहीं, पत्ते निकल गए रहने दे, देख। और जो क्लब होता है बेटा, क्लब इसे कहते हैं, ये लो।
तेरा माइंड नीचे होता है ना, इसलिए उल्टा देख ले ले ये। हाँ, तो ये दो तरह का हो गया, ये हो गया 13 और ये हो गया 13। समझे, नोट डाउन करो इसे। अभी और भी फीचर्स आएंगे इसके, अभी मैं फिगर भी दिखाऊंगा इसका। अर्शप्रीत कैमरा ऑन करो बेटा, हितेश कैमरा ऑन कीजिए। आज नहीं करो ना, मैं आज के बाद इसके वाले क्लास से मैं हटवाता नहीं हूँ, तो फिर कहना तुम लोग। अभी देखो सब कोई बच्चे दिखते हैं, कितना अच्छा लगता है झरने में। और अभी रुक जाओ बेटा, अभी कॉम्बिनेशन जाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सीखेंगे तब आएगा आपका एनी। अभी एनएस पे बैठे हैं, टोटल नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। आगे चले, देखो बेटा वापिस इन चारों को फिर से मिलाकर इसे वापिस दो पार्ट में बांटा गया। देखो, फिर इन चारों को मिलाकर दो पार्ट में बांटा गया। देखो, एक बटा इसमें नंबर कार्ड, देखो, और दूसरा बटा इसमें कौन सा, ऑनर कार्ड। देखिएगा, ऑनर कार्ड, समझे। देखो ये है पूरी कहानी प्ले कार्ड्स की। टोटल 52, फिर 26 आफ्टर ऑल, फिर ये डिवाइड हो गया 13 और 13 में, फिर ये बट गया नंबर कार्ड और ऑनर कार्ड में। देखिएगा, देखो ऑनर कार्ड को देखिएगा, नंबर कार्ड जो होता है देखिएगा, इसकी वैल्यू जो मानी जाती है वो 2 से लेकर 10 तक होता है, समझे। अरे जो एक होता है ना वैल्यू, जो इक्का बोलते हैं जिसे, वो 1 नहीं होता है, वो 2 से माना जाता है, समझे। और पूरे प्ले कार्ड्स में जो इक्का होता है ना, देखो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है ना? अब देखो यहाँ पे 2 से 10, तो टोटल कितने होगा बेटा, 2 से 10 तक कितने कार्ड्स होते हैं, 9। अरे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9, तो 9 कार्ड्स होते हैं, तो 9 कार्ड्स हर एक में होगा। इसमें फिर होगा, देखो यहाँ पे समझा दो, देखो बेटा इसके अंदर भी 9 होंगे, इसके अंदर भी 9 नंबर कार्ड, पूरा मत करो ऐसे, खराब लगेगा। देखो इस तरह से अलग की बात करें तो 9 × 4, 2 रेड और 2 इसमें, समझे। यहाँ पे 9 इंटू, अगर मैं रेड की बात कर लेता तो रेड में भी हार्ट और डायमंड को मिलाकर 9 × 2 18 इसमें होता। ब्लैक की बात कर लेता, क्लब एंड स्पेड 9 × 2 ये 18 होता है। टोटल इसके अंदर 36 कार्ड है, यानी आउट ऑफ 52 कार्ड्स देयर इज 36 कार्ड्स ऑफ नंबर कार्ड। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड आपके 4 कार्ड को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक होता है जिसको पहले बोलते हैं बेटा, इस केस में इस तरह का होता है, के अंदर मल्टी लेयर होता है, इसको बोलते हैं एस। फिर होता है एक किंग, समझे। दूसरा होता है क्वीन, और लास्ट होता है क्या, समझे। अब देखो यहाँ पे इस केस में, जैसे ये देखो, ये हो गया आपका ये क्वीन, ये उसकी चोटी, ये राजा, समझे। ये लो, अब इस चारों में सभी 4 4 पीस होते हैं, यानी 4 4 4 और 4। तो आपको ऑनर कार्ड कितने हो गए, 4 × 4, टोटल कितने हो गए 16। लेकिन यहाँ पे एक नया पॉइंट, वो देखो बेटा, देखो देखो इस केस में इन तीनों के अंदर फेस आता है, अरे हर एक का चेहरा आता है ना, इसलिए इन तीनों को फेस कार्ड के नाम से जाना जाता है। और फेस कार्ड कितने होंगे, 4 × 3, यानी कि, समझ में आया। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके प्ले कार्ड्स का, जो आपके सिलेबस को टच करता है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए सब कोई। उजेर क्लियर है बेटा, अमर, हम यहाँ, चलो ठीक है बेटा। इधर सानिया क्लियर है गुड़िया, और पलक क्लियर। कौन कौन बच्चे रह गए भाई पीछे, रुद्र तू ऑन क्यों नहीं कर रही बेटा अपना ऑफिस, वेब ऑन, हाँ ठीक है बेटा, मेरे सामने रहो। देखो ना कुछ दिन बाद मैं स्टिक्सन दिखाना चालू करूंगा, रुक तो जा। हाँ हाँ, इतने पैसे खर्च करके मैंने एलईडी लगाई कि मैं बच्चों को देख पाऊँ। हाँ हाँ
चल यहाँ तक समझ में आ गया गुड़िया सबको, ठीक है ना। अब आ जाइए हम, देखो बेटा ये हमने समझ लिया, लेकिन देखो यहाँ पे, लेकिन हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें तो एनएस चाहिए था, क्योंकि डाइस को कार्ड को ऑलरेडी सब कोई जानते हैं, लेकिन बात आती है प्ले कार्ड की। तो प्ले कार्ड में यहाँ पे नंबर याद रखना पड़ेगा कि आपको पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी टू आउटकम्स बोथ कार्ड। क्वेश्चन ऐसा होता है, इन द बंच ऑफ प्लेड कार्ड टू कार्ड्स आर विदड्रॉन, दो कार्ड्स को मैं निकाल रहा हूँ, इन विच तब बोला जाएगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू आउटकम्स both cards are honor card, both cards are number card, both cards are face card, both cards are black spade, both cards are red spade, both इस तरह। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनर कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक सूट, ये सारे हैं कितने। जब तक ये वैल्यू पता नहीं होगा तो बेटा आप काम ही नहीं कर। बात समझ में आया सबको, क्लियर है। तो ये वाला डायग्राम सबको समझ में आया। अब आइए अब इसका एनएस समझते हैं। अब इस क्लास में एनएस की बात करते हैं। देखो बेटा इस क्लास कार्ड में अगर जब मैं एनएस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एनएस नहीं निकाल सकते। इस एनएस को निकालने के लिए यहाँ पे एक मेथड यूज होता है, नाम है कॉम्बिनेशन। समझो कैसे टॉपिक दिए जा रहा है। अभी हम लोग एनएस के अंदर ही घूम रहे हैं, याद रहो बेटा, अभी एनई पे पहुंचे भी नहीं है। एक बार एनएस कंप्लीट हो जाए फिर एनई के पास चलते हैं। एनएस कहता है इस केस में हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अब यहाँ से आइए थोड़ा सा पार्ट समझना परमोटेशन का। ऐसे आपके सिलेबस में ये पूरा है नहीं, और टाइम मिलेगा तो मैं एक समय में करा दूंगा परमोटेशन और कम, क्योंकि ये एक ही प्रोबेबिलिटी के दो बच्चे हैं, कॉम्बिनेशन और परमोटेशन। समझना थोड़ा सा क्या होता है। देखो एक होता है कॉम्बिनेशन, ये नोट में लिख लेना। इसका मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, समझे। और इसका मतलब होता है बेटा सिलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको दो, जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 पेन खड़े हैं, मेरे पास मेरे हाथ में 4 है, तो इसमें मैं एक भाई एक नंबर जो ब्लैक पेन है इसको मैं कहाँ रखूँ। ये तो फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो इसी तरह इस ब्लू पेन का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरह से अगर मैं एक पेन को फर्स्ट नंबर में रखना चाहता हूँ तो टोटल अरेंजमेंट कितना बनेगा। बात समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 लोग हैं, किसी का शक्ल बन जाए तो बोलना मत, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास 4 कुर्सियां बनी हैं, रखी हुई हैं, या फिर 5 मान ले। तो इस कुर्सी में मैं इन 5 को अरेंज करवाना चाहता हूं, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। अगर मैं ये मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, पहली ये इस पे बैठना चाहते हैं अरेंजमेंट इसका, तो इनको सबको अरेंज करने का तरीका, 5 लोग हैं तो इसको पहले पोजीशन पे ये, तो ये भी तो आ सकता था। इस तरह से आगे पीछे रखने के तरीके को बोलते हैं अरेंजमेंट, और ये फॉर्म बताता है हमारे पास परमुटेशन। बात समझ में आ गया। लेकिन अब आइए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहता है सिलेक्शन। अगर मेरे पास ये 4 है, मैं इनमें से कोई एक लेना चाहता हूँ, तो हो सकता था मैं इसको ले लूँ, बट ये भी तो लिया जा सकता था। तो कितना प्रोसेस हो सकता, 2 लेना होता तो इसके साथ में ये ले लेता, इसके साथ में व्हाइट ले लेता, कुछ भी ले लेता। तो इस तरह से अगर मैं काम करता तो टोटल कितने तरीके से मैं, जैसे मेरे पास यहाँ मान लो, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो, इसी को समझ कि एक मेरे पास इस तरह से 4 कुर्सियां हैं और मेरे पास 3 लोग हैं, और ये 3 लोग इन कुर्सियों में बैठना चाहते हैं। तो टोटल सिलेक्शन यानी कि इसके पास, इनके पास, इनके पास सेलेक्ट करने के कितने तरीके, तो इसके पास टोटल सिलेक्शन कितना है। ये पहली बार में चारों में बैठ सकता था, पहला तो इसका रूल कहता है कि चारों के चारों बैठ सकता है। बट अगर ये इस पे बैठ गया तो इसके लिए टोटल सिलेक्शन कितना बच जाएगा, ठीक। और उसके बाद मान लो इस पे बैठ गया तो इसके लिए टोटल सिलेक्शन कितना बच जाता, 2। तो इस तरह से जब आप टोटल सिलेक्शन निकालते हो ना, तो इस सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और इसी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकलेगा आपके पास, ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहता है कि टोटल नंबर्स ऑफ सिलेक्शन। अब बात आई सर इसका प्ले कार्ड में यूज कैसे। मेरे पास बंच ऑफ कार्ड रखा है, मैं 2 कार्ड को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो बेटा वहां सिलेक्शन ही तो होगा। अब 2 कार्ड कौन सा आ रहा है मुझे क्या पता। बात समझ में आ रही है। कोई भी 2 कार्ड हो सकता है, तो वहां पर यूज होगा थ्योरी कॉम्बिनेशन का। अब बात आई, देखिएगा इसका आंसर क्या हुआ कि आप 4 में से 3 को सिलेक्ट कर रहे थे, आंसर कितना था हमारे पास 24। तो इस तरह से अगर मेरे पास n कुर्सी होता तो कॉम्बिनेशन एक, देखिएगा
परमुटेशन का काम हमारे इसमें नहीं है। इस केस में कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, इसको बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन देखिएगा, इसका फार्मूला होता है NCR। समझ में? यहाँ पर अब यहाँ पे समझा देता हूँ, इसको हटा दो। तो यानी कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है NCR। यहाँ पे N होता है टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और R होता है टोटल नंबर्स ऑफ सिलेक्शन। क्लियर है? अब बात आई सर प्ले कार्ड्स में कितना, तो प्ले कार्ड्स के हिसाब से बात करें तो अगर मेरे से कह दिया जाए कि 2 कार्ड्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट ऐसे लिख दो, ये लो, ये देखें, सेलेक्ट 2 कार्ड्स आउट ऑफ टोटल कार्ड्स। देखो बेटा, तो इस केस में मेरे को 2 कार्ड समझना है, डजेंट मैटर ये कार्ड किस तरह का है, रेड है, ब्लैक है, या ऑनर है, नंबर है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस केस में अगर मेरे पास NS की बात कहता है तो कॉम्बिनेशन लगा दो, तो टोटल कार्ड्स होते कितना है, टोटल कार्ड्स कितना भाई 52, सेलेक्ट कितना कर रहे हैं 2, तो क्या हो जाता 52C2। क्लियर है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझना, यहाँ पे एक चीज और समझना बेटा, नाम है उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर टिल द 1। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, जैसे 5 फैक्टोरियल करना है, 5 से लेकर 1 तक आप अंटिल कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर फैक्टोरियल। जैसे मेरे को 5 फैक्टोरियल करना है, इसको इस तरह से सिंबल लगते हैं, समझे? तो इसकी वैल्यू, अरे इसको तो मैंने तोड़ के बताया ही नहीं, ये होगा NCR। इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R। ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल कहने का मतलब है, अगर मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसकी वैल्यू होगी 5 4 3 2 एंड 1। समझे? अब फैक्टोरियल 5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। और या तो एज पर रिक्वायरमेंट कि इसको कहाँ तक हमें तोड़ना है इसको, इसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ फैक्टोरियल 3, चलेगा? समझे? अब आइए इस क्वेश्चन में, मैंने क्या कहा कि प्ले कार्ड में टोटल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए NC2 52C2 का इस्तेमाल हम करते हैं। और इस केस में अगर मुझे निकालना हो NS, तो वैल्यू होता है फैक्टोरियल 52 अपॉन 52 माइनस 2 इंटू देखो फैक्टोरियल 2, ये कुछ हो जाता अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये कुछ होता है फार्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती है, देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ये लो ये हो गया 50। इतना करने की जरूरत है नहीं बेटा, ये समझाने के लिए है। देखो क्या 52 को मैं ऐसे लिख सकता था, 52 इंटू 51 इंटू फैक्टोरियल 50, अरे इसको लिख दो, चलेगा? और नीचे 52 माइनस 2, तो ये फैक्टोरियल 50 अपने जगह पर, इंटू फैक्टोरियल 2 को 2:1 कर दो, इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो अभी इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो आपका वैल्यू हो गया 26 इंटू 51। अब इसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, क्योंकि अभी ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो वहाँ पे जितना टूटा रहेगा उतना हमारा आंसर होगा। कहानी क्लियर हुआ सबको, है ना बेटा? उजेर क्लियर है बेटा? चल नोट डाउन कर। चले, अब मैं तुम्हें छोटा कैसे कर दूँ, तुम्हें कहाँ से कर दूँ मैं छोटा, इसको दबा के छोटा कर दे ऊपर। कहानियाँ क्लियर हुआ बेटा? चलो इधर रुद्र, हम यहाँ क्लियर है बेटा? ठीक है, सर हाँ बेटा। वो जो आपने 50 किया, ये इस फॉर्मूले पे बेटा, ये देखिएगा फैक्टोरियल 52 है ना, क्या मैं इसको इस यहाँ पे जैसे समझाया था मैंने आपको, ये देखिए फैक्टोरियल 5, एक मिनट रुक जाए, एक को क्लियर करने दे बेटा, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखो मैंने फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर दिया, मुझे रिक्वायरमेंट दिखती है कि एक बाहर कर लो, उसकी एक वैल्यू कम करके लिख दो। तो यहाँ पर फैक्टोरियल जैसे 52 लिखा मैंने, तो मैं इसको 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 50 49 इस तरह करता। तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर रखा और यहाँ पे देखो बेटा, और 50 यहाँ पे रहने दिया, बात तो बराबर है। इसका फायदा ये हो गया कि नीचे जो 50 आने वाला था ना, ये देखो बेटा, नीचे जो 50 आने वाला था वो कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो हम उसको वैल्यू बाहर निकाल के एक कम करके अंदर रख सकते हैं जितना मर्जी। जैसे मान लो कि मेरे पास फैक्टोरियल, ये देखो फैक्टोरियल 8 है, तो मैं 8 और 7 को रखूंगा, बाकी को फैक्टोरियल घर के अंदर रख दो, समझे, रख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। रुद्रा क्लियर हुआ? चलो सर, हाँ अब बोलो। हाँ पैर के नीचे गिरा रहा है बेटा, एन ऊपर है, सी नीचे है, आर नीचे है। हाँ जी, कौन सा पिट टू पैर? ये वो भी है ना, गजब है इंसान है। अरे इसको कहीं भी रख ले, तुम्हें क्या मतलब है, ये देख ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझे, ऐसे भी लिखा जा सकता है, पर ये तो कहीं पे रख देना, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कैसे बातें करती है ये। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आया? अब कहता है कि अब देखो, बोल। हाँ, नहीं कॉम्बिनेशन से, परमोटेशन से नहीं, परमोटेशन का यूज कहीं और होगा, इसमें नहीं बेटा। और आपके सिलेबस में परमोटेशन डाला नहीं है। बाकी अगर मैंने क्या कहा कि एक बार हम पढ़ लेंगे पूरे सीक्वेंस के साथ, बेटा आप लोगों को बहुत सिंपल और सीधे तरीके से करवा रहा हूँ, अगर ढंग से क्लासेस देख तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा आपका। और जैसे इसमें देखो कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया और आपको भनक में, मैं बेटा देखो 4 साल 5 साल हो गए मुझे एमएड को कराते हुए, समझे, हमें 2.5 महीने से ऊपर जाता ही नहीं है, मैं अपने कोर्स को पूरा बाइंड कर लेता हूँ पूरे ढंग से। उसके बाद मैंने क्या कहा, एक टॉपिक खत्म होगा, अब आईआर और एलआर दोनों की क्लास लगेगी। आईआर की क्लास मैंने रोका हुआ है, एक बार फीफा हो जाए, 15 तारीख को है इसका, कल ही तो ऐसा है, 15 या 19 को फाइनल है उसका, कब है, 19 को है सोनिया, हाँ 19 को फाइनल है। हाँ तो फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि बताओ तो पूरा यूरोपीय यूनियन का वो सबसे ज्यादा कहते हैं ना पॉपुलर गेम है, और उससे क्वेश्चन हर एक साथ देता है। आपको पता होगा कुछ कुछ सेक्टर का, जैसे गेम से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स हो गए, उसके बाद आपके आर्ट कल्चर हो गए, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गए, नोबेल प्राइजेस वगैरह है ना, आपको नहीं करना, आप किसी को कुछ नहीं करना बेटा, सबको प्रॉपर मैंने मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, उसका भी मटेरियल डालूंगा और एक्सप्लेन होगा, ऐसा नहीं कि आया छाप के है वो नहीं, एक्सप्लेन होगा प्रॉपर। क्लियर है बेटा सबको, लिख दिया? ओ छाप लिया, आगे बढ़े। देखो बेटा प्ले कार्ड्स में हमेशा यही पूछा जाएगा कि इतने कार्ड्स को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आइए लास्ट हेडिंग डालिएगा मिसलेनियस, 4 ही तो था, कॉइन डाइस प्ले कार्ड और, नोट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे एनी। देखो अब मिसलेनियस क्या कहता है इसके बारे में ध्यान से समझिए। मिसलेनियस क्या कहेगा कि इन अ बास्केट, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, समझे, और आपके पेंसिल से रिलेटेड या फिर बुक से रिलेटेड होगा कि आपके पास 5 बुक्स है, नाउ यू वांट टू सेलेक्ट द 1 बुक्स, दैट इज ज्योग्राफी या फिर फिजिक्स, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें मिसलेनियस के अंदर क्या होगा कि पहले मैं बॉल्स की बात कर दूंगा कि आपके पास 10 रेड बॉल्स हैं, और बोला जाएगा ब्लैक बॉल्स हैं 8 हैं, वाइट बॉल है आपके पास, बाय द वे मान लिया जाए कि 5 वाइट बॉल है। आप यहाँ पे बोला जाता है 2 बॉल्स आर विड्रॉन, या फिर सिलेक्टेड रेंडमली, किसी 2 बॉल को आप रेंडमली सिलेक्ट करते हैं, समझे, 2 बॉल को सिलेक्ट करते हैं। हाँ अब वो 2 बॉल क्या हो, दोनों सिमिलर कलर हो, दोनों अपोजिट कलर हो, समझे, एक ब्लैक और एक व्हाइट हो, एक रेड, वो बाद वाली बात है, वो एनी का काम है। लेकिन इस केस में जब भी एनएस का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर भी यूज होता है कॉम्बिनेशन का। क्लियर है, कॉम्बिनेशन के बगैर काम नहीं होता। ये लो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे बात कर ले तो देखिएगा, अब एन एस कैसे निकालते हैं, तो एन की वैल्यू टोटल कितना है सबको जोड़ दो, ये कितना 10 18 और 5 23, और आर की वैल्यू मैंने मान लिया कि 2 बॉल को सिलेक्ट करना है, तो एन एस की वैल्यू यानी कॉम्बिनेशन टोटल निकलेगा 23C2। रुद्र क्लियर हुआ बेटा? चलो बेटा, ये लो, नहीं आप सर भी हिला देंगे ना इससे 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 इससे, तो मैं समझ जाऊंगा, है ना बेटा।
देख बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये देख 23/23 माइनस 2 इंटू 2, ये ले बेटा, ये हो गया 23 और अंदर वैल्यू आ गई या 21 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो समिया, ये रुद्र, देखो बेटा अब मेरे को 21 लाना है यहाँ पे, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पर 23 बाहर करूंगा, फिर 22 बाहर करूंगा, 21 को ऐसे रहने दूंगा इंटू 2, ये कट गया, तो आंसर हो गया 23 इंटू 22/2। अब रुद्रा क्लियर हो गया होगा, है ना बेटा? मुझे क्लियर है बेटा, आपको भी समय यहाँ वाला क्लियर बेटा? चल सानिया, ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। अब हमारा NS क्लियर हुआ, अब हम पढ़ेंगे NE। खत्म हो गया, अच्छा हो गया, डरा मत, शाम तक हो। मुझे क्लियर बेटा, आपका क्या नाम था? सक्षम क्लियर है बेटा आपको? चल ठीक, चल ठीक बेटा। अब आइए NE, NS कवर हो गया पूरा। देखो अभी हम प्रोबेबिलिटी के एक एक स्टेप पे जा रहे हैं, उसके बाद अब हेडिंग डालना NS, सॉरी NE। इसको बोला था सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट आउट ऑफ टोटल इवेंट, यानी टोटल इवेंट कहने का मतलब है NS। अरे कुछ होगा तो उसी में से तो कुछ निकालोगे, कहने का मतलब क्या है, आपको मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ सर्टेन इवेंट बताइए, तो कुछ करोगे तो ही तो निकलेगा, एग्जाम दोगे तो ही तो निकलेगा सर्टेन इवेंट। आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो कहाँ से निकालेंगे? इतनी बात तो समझ में आया? तो एनी, अब एनी क्या होगा, अब ये देखो बेटा, ये एग्जामिनर व्यू है। स्टूडेंट व्यू मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो तो फटाक से जाके पहले NS निकाल दो, समझे? स्टूडेंट व्यू क्या कहता है कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहले आप टोटल इवेंट्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसके काम करेंगे, ठीक है? अब आइए, अब जो NEO है, ये NE दो टाइप का होता है। ये देखो, एक को बोलते हैं एटलीस्ट और एक होता है एट मोस्ट, ठीक है? नोट डाउन करो। क्या कुछ कह रहे थे क्या? सर ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो। ऊपर कर दूं? अच्छा चले, अमन समझ में आया था? चलो अब जरा दोनों को बारी बारी से समझो क्या कहता है। देखो एटलीस्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट मतलब होता है बेटा, सिंपल से समझे, कम से कम। मतलब मैं कह दूं कि मेरे क्लास में एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे, तो यानी मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मेरे क्लास में मिनिमम, यानी कि इसकी वैल्यू होती है मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते, मैक्सिमम लिख लो जितना भी मर्जी हो। ये देखो मैक्सिमम, मिनिमम का मतलब जितना आपने बोला है उतना तो हो, उससे अधिक भी हो जाए चलेगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा, ध्यान से समझो बेटा, एटलीस्ट का मतलब पूरा एनी इन्हीं दो बातों से टिका है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। मैंने कहा 2 कॉइन्स मैंने टॉस किया, यहाँ लिख देता हूँ, इसका दोनों का कॉमन क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन दिया कि मैंने 2 कॉइन को टॉस कर दिया है, समझे? तो मैंने कहा कि फाइंड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, पहला क्वेश्चन। देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रहा, ये लो, एटलीस्ट 1 हेड कहने का मतलब पहली बात 2 क्वाइन है तो हम NS निकाल लेंगे, तो NS की वैल्यू कितना हो गया, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, तो वैल्यू कितनी निकल गई 4, इतना तो है ना हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास NE,
और एनी क्या बोला गया, एटलीस्ट वन हेड। और भी मैंने क्या कहा, एनी क्या है, एनी टोटल नंबर्स ऑफ सर्टेन इवेंट है आउट ऑफ टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स क्या हमारे पास ये सारे हैं, इनमें हमें एटलीस्ट उसे इवेंट को सिलेक्ट करना जिसमें एक हेड हो जाए। तो एक हेड इसके अंदर कौन कौन सा बेटा, हेड टेल, और दूसरा क्या हो जाएगा, टेल हेड। अब बोला गया एटलीस्ट कम से कम और अधिक से अधिक कितना भी। तो देखो बेटा हेड हेड भी आ जाए चलेगा, क्योंकि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो हेड है। क्लियर है, हम पहले तो एक हेड को लेंगे, जितना मैंने मिनिमम बोला उतना तो होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर मैं होता है डजंट प्रॉब्लम, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी अभी इसकी वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होगा सीधा एनी कितना है हमारे पास 3 और ये हो गया 4। क्लियर हुआ ये क्लियर हुआ। चलो ले लो। अब आइए एटमोस्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एटमोस्ट होता है बेटा, इसकी वैल्यू होता है मैक्सिमम तो मिनिमम, मिनिमम करने का मतलब 0 तक। सेम क्वेश्चन दिया तो मैंने कहा कि मुझे बताइए कि एटलीस्ट, सॉरी अब एटमोस्ट का क्वेश्चन दे देखो यहाँ, देखो मैंने दिया एटमोस्ट, यहाँ लिख दिया कि 1 हेड होना चाहिए, अधिक से अधिक 1 हेड। तो अब इसके बाद सोल्यूशन करूँ मैं, देखो यहाँ पे एन एस की जो वैल्यू होगी वो तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल होगी, इतना तो हमें पता है। लेकिन अब एनी की बात करूँ तो बोला गया एट मोस्ट, मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास में एट मोस्ट 10 स्टूडेंट होना चाहिए। यानी 10 भी होगा, 10 से अधिक पे नहीं जाऊँगा मैं, 10 भी हो जाए, 9 भी हो जाए, 8 7 6 4 3 2 1 जो भी हो जाए। तो यानी इसकी वैल्यू 0 तक भी ना भी हो तो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो इसमें पहला जो जितना कह रहा है वो लिखो, इसमें हो गया हेड टेल टेल हेड। लेकिन अब बोला है 0 तक, तो इसके अंदर टेल टेल भी आएगा। समझे मैंने क्या कहा, मैक्सिमम टू 0, मैंने कहा एट मोस्ट 1 हेड। ठीक है, तो एक हेड तो होगा और नहीं भी होगा तो भी चलेगा। समझे, तो इस केस में इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3/4 आंसर। क्लियर हुआ। सक्षम, कुजेर, पलक, रुद्र, सबको क्लियर बेटा। क्लियर 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 हो, क्लियर हो, बता कितनी आत्मा देख रहा है बेटा। आप है ना किसी भी अच्छे झाड़ फूक वाले के पास जाए, झाड़ फूक करने वाले के पास 2-4 मिर्ची लटवा के बोला, हाँ, क्योंकि आप बीच बीच में क्लास में खो जाती है ना, मुझे लगता है कि कोई कंचना अंदर तो नहीं बस रहा है तेरे है? फिर एक दिन वही, अच्छा मंजुली का, हाँ तो बड़ा और किसी दिन दांत कटाते मत आ जाना, यकीन मान इस क्लास से भागने वाला पहला इंसान मैं रहूंगा, लिख के देता हूँ मैं, इतना दांत कटाती है ये। चलिए बेटा, इसलिए मैं सबको वो ऑन करवा लेता हूँ ना कैमरा, उससे पता चलता है हाँ भाई मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं तो एक दो कंचना भी और मंजुलिका भी आ जाएगी क्लास और बोलेगी सर मेरा टॉपिक रह गया। बोले बेटा मैं पढ़ता ही नहीं, छोड़ दे, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। अब से तू कल आएगी ना, सबसे पहले मैं तेरा पैर देखूंगा, मुड़ा हुआ तो नहीं है और जमीन से एक इतना ऊपर तो नहीं चल रही है तू तब मुझे लगेगा हाँ सही कह रही है। चल इतना समझ आया बेटा, क्लियर हुआ, समझ में आया पॉइंट का क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बता रहा हूँ, बनाना चालू करो। यहाँ क्लियर हो गया सबको, ठीक है लो। मैंने क्वेश्चन दिया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। मैं एक ही क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, लेकिन पहला फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू आउटकम्स कम्स एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है, सेकेंड एट मोस्ट 2 हेड। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ क्वेश्चन।
मंजुलिका बना दे आज। कितना अच्छा नाम बताया अपना, मंजुलिका। हाँ चलो बेटा बना। गारिया हाँ, पहले दिन चिल्ला रहे थे मैं, बेटा आप हमारी मुल्क हमारी रियासत में, मेरे बच्चे ना कह दे मैं होने नहीं दूंगा। दोनों में से एक। दोनों में बेटा, चलो देखते हैं एक बार, हो सकता है मुझे नहीं पता। मैं एक क्वेश्चन तक चेक कर रहा हूँ, आप लोग उधर बनाओ, होना चाहिए मेरे को। आज मैं आप लोगों को एक मॉड्यूल सेट भेजूंगा जो घर से आप लोग बना के लाएंगे। फर्स्ट का 7/8, सेकंड का 6/8। चल देखता हूँ बेटा। हाँ आ गया, देखो बेटा ये आज का बेसिक क्वेश्चंस है जो आप लोगों को घर से बनाने के लिए दूंगा। ये मैंने बेटा पिछले साल भी बच्चों को कराया था, उसके पिछले साल भी कराया था, तो सारे बच्चों को दिया गया है, आपको भी दूंगा ये वाला अभी पूरा। पहले इस क्वेश्चन को बना ले फिर आगे चल। यार ये आगे बेटा सक्षम बना बेटा, बना बना बना, कोई नहीं करो, बना बना बना, उजैर बना बेटा, करो प्रैक्टिस करो करो करो, कोई नहीं बनाओ। मंजुलिका हो गया बेटा, चल मैं बना देता हूँ लो। आया बेटा। हाँ अब इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो, इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिएगा पहले चीज 3 कॉइन है तो NS कितना हो जाएगा बेटा 2 to 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ये मैंने क्या कहा था, स्टूडेंट व्यू कहता है कि जब भी प्रोबेबिलिटी बनाओ फर्स्ट डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो बेटा जिस चैप्टर से आप उलझने वाले हैं ना, उलझ रहे हैं या फिर कोई आसान काम नहीं है इससे उलझ लेना। स्टैटिक्स हम लोग प्रोबेबिलिटी मैंने 6 महीने अपने कॉलेज में सिर्फ पढ़ा था इसी को लेकर, पूरा स्टैट में प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्युटेशन DI वगैरह सब आता है, समझे। आपको DI भी पढ़ाऊंगा, सुनोगे। आप लोगों में जो एक टॉपिक है ना LR, LR इज नथिंग बट द मैथमेटिकल। कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वहां पर भी है, ये याद रखिएगा। तो मैथमेटिक्स 2 जगह पढ़ना है, एक अप्लाइड में अभी स्टार्ट नहीं हुआ, LR वाला अलग से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये लो अब इसकी पूरी वैल्यू देखो बेटा, देख लो 2 3 हेड है तो आया क्या होगा देखिएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड। इसमें लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, देखिए टेल 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 ये कुछ है, 8 हो गए। हमसे बोला गया पहले वाले में NS तो दोनों के लिए बराबर है,
अरे NS तो बराबर है इस आउटकम एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम कितना होना चाहिए, 1 टेल होना चाहिए। अधिक से अधिक 2 भी हो जाए, 3 भी गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, यही पूछा है, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में ये कहता है एटलीस्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लॉजिक समझो, क्योंकि बेटा इटली आईमेट वाला बस ये पलक ले ले बेटा, कोई इशू नहीं है, ले 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 जल्दी ले ले, मुझे भी भेज देना, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या होता है, ध्यान में देखो बेटा, हमें लिखने की जरूरत, मैंने तो कहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ऐसा सब के सब है जिसमें एटलीस्ट 1 टेल है, बाय एक को छोड़कर, जिसमें सब में हेड 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 आया। मेरी बात समझ में आया, क्लियर। एकमात्र यही है जिसमें सिर्फ हेड 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 आया है, बाकी सब में तो है, ये देखो 1 टेल 1 टेल 2 टेल 2 टेल 2 टेल 3 टेल, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए। क्लियर हुआ रुद्र, उजेर, क्लियर है बेटा, तानिया, एटलीस्ट बोला गया तो मेरे को पता है कि कम से 0 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 तक होगा, तो 0 सिर्फ 1 में है, तो इसकी वैल्यू देखिएगा। इस केस में जो एन हो गया बेटा वो 7 हो गया, NS ऑलरेडी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस केस में, NE/NS कितना हो गया, ये आंसर, कहानी खत्म। क्लियर हुआ रुद्र, क्लियर है बेटा, सब यहाँ स्क्रीन। चल दूसरे की बात कर ले, ये लो, दूसरा कह रहा है कि एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड हो, समझे, कम की बात नहीं कर रहा मैं, 2 होनी चाहिए, क्लियर है, 3 भी हो जाए चलेगा, लेकिन मैंने कहा मेरे क्लास में एटमोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड हो जाए, उल्टा करके 2 है, 2 के बाद 1 भी होगा चलेगा, 0 भी होगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होने चाहिए, ये कुछ है। तो एटमोस्ट 2 हेड कहाँ जगह होगा अधिक से अधिक, देखिएगा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 3, ये तो है ही, लेकिन एक का भी तो काउंट करना है, तो ये देखिए, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। एटमोस्ट कहने का मतलब क्या, मैंने बताया था कि अधिक से अधिक जितना बोला गया वो तो लेना ही, एटमोस्ट 2 है तो बोला है, 2 के बाद 1 भी लेंगे, और नहीं भी होगा वो भी लेंगे, तो इस केस में भी एन की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 7, अरे 7 ही हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इस केस में भी क्या हो गया, 7/, समझ में आया बेटा सबको, क्लियर है रुद्र, समझ में, एटलीस्ट, और बेटा ये 2 लैंग्वेज है ना, काफी खतरनाक है इसके अंदर, एटलीस्ट निकालना और एटमोस्ट निकालना, जब तक इन दोनों को समझेंगे नहीं तो बेटा क्वालिटी को, ओ मंजुलिका, तो क्या हो गया, मैंने कहा ना मेरे क्लास में एटमोस्ट 2 बच्चे होने चाहिए, तो 2 के अलावा 1 भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा, एटमोस्ट कह रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से अधिक बैठा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, समझ में आया। और एटलीस्ट मैंने कहा मेरे क्लास में एटलीस्ट 3, जैसे आप लोग आ जाते हैं तो मैं तो नहीं, एटमोस्ट कहता है अगर 2 ना मिले तो 1 की ओर जाओ, 1 ना मिले तो 0 की भी आ जाओ, इसलिए मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी होती है, तो इसको 0 भी काउंट किया जाता है, समझ में आया, क्लियर हुआ ये, अच्छा अलग क्लियर है बेटा, समझ में आया सबको। चलो अब मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, पहले आज क्वाइन का क्वेश्चन कर ले, फिर हम बाद में अलग का करेंगे, लो आज कवर नहीं होगा बेटा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये चीज याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चालू हो जाए सब कोई, ये मॉड्यूल आपको ग्रुप में आज डल जाएगा, पलक मम्मा क्या लेके आए थे बेटा, चाय, चाय पकौड़े लेके आए थे, सर किसी को मैसेज भेजना था, हमने एक बार तो तो मम्मा से मैं भी पी लेता चाय पराठे। मेरा एक पहले पिछले पिछले साल का हर्षप्रीत, पिछले साल में एक मेरा बच्चा था, वो चंडीगढ़ से, उसको ऐसे देखते पड़ा तब बेटा क्या खा के आया है? तो पराठे, तो वो पूछो क्या खाया, पराठे, सब पराठे, इसका एक ही आंसर आता था, पराठे। हाँ सही होता है बेटा, बहुत प्यारा बच्चा, उसका सिलेक्शन हुआ है ना। इस पे अभी रहने दे, अपना फोकस कर, 2 मिनट उसको लगाने दे दिमाग, है ना।
मुझे नहीं पता आंसर इसका। पलक आया बेटा? रुद्र हो सकता है, मुझे नहीं पता। मेरा भी आपका क्या जा रहा? चल चेक करते हैं, इसको बना लो जरा। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहला स्टूडेंट व्यू, देखो 4 पॉइंट्स है, एनएस की वैल्यू एनएस हो गया 2 टू पावर 4 कितना 16, 16 हो गया हमारे। अब कह रहा है द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, बेटा कम से कम एक हेड होनी चाहिए। इसलिए जरा लॉजिक समझो, 8 हेड 4 पॉइंट है, तो एक ही 16 कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन ऐसा आया होगा जो सब में 4 सब में हेड हेड आया होगा, उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि एटलीस्ट में मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं, जीरो नहीं लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम में मैक्सिमम से जीरो तक आते हैं। इतनी बात समझ में आया सक्षम? यानी कि टोटल में से सिर्फ एकमात्र कंडीशन ये होता, यानी कि एन की वैल्यू इस केस में सिर्फ 15 हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी सीधा 15/16। क्लियर? समझ में आया? चलो चलो हाँ बेटा, 1/2 अभी नहीं, सेकंड नहीं करना, रुक जा, अभी आप लिखेगा, अभी आगे नहीं बनाना, अभी मुझे एक एक करके कराने दो ना। चलो अब रहने दो, पहले मुझे डाइस का क्वेश्चन बनाने दो। चलो बेटा, अब लो डाइस से रिलेटेड, और आज मैं आपको डाइस का एक फाइनली हम एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। देखिए डाइस कहा जा रहा है, अब मैंने क्या कहा कि मैंने पहला क्वेश्चन देखो, 1 डाइस को मैं रोल कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 डाइस को, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी टू आउटकम्स, 1 डाइस को रोल किया मैंने, आउटकम्स इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर 2 आउटकम्स प्राइम नंबर, नंबर 3 नंबर डिविजिबल बाय 3, और हाँ 3 है, बनाओ सिंपल है, छोटा सा दिया पहले। हाँ बना ले दो। और 1/2, 2/3 और 1/3। चल देखते हैं, चल ठीक, ठीक है बेटा, ठीक, चल अरे ये सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, अरे गलती भी मत करना, दिल खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डाइस रोल किया 1 2 3 4 5 और 6, पहली बात बताओ एनएस सबके लिए कितना हो जाएगा 6। पहला कह रहा है कि आउटकम्स इवन नंबर, तो इवन नंबर कितना है 1 2 3, यानी कितना हो गया 3, तो प्रोबेबिलिटी 3 हो जाएगा आपके पास 3/6 यानी 1/2। पहला। दूसरा कह रहा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन किसे बोलते हैं, सच ए नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इट सेल्फ एंड 1, ये कुछ होगा। देखो तो इसके अंदर प्राइम नंबर कौन कौन सा है 1, उसके बाद 3, यही है ना, हाँ बेटा 1 2 3 एंड 5 तीनों प्राइम नंबर है। क्लियर है? ये देखो कितना हो गया 4, यानी की वैल्यू हो गया 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारे पास 4/6 यानी 2/3। अरे प्राइम नंबर तो पता है ना सबको क्या होता है तानिया? हाँ लो, नंबर डिविजिबल बाई 3, तो कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल होगा बेटा, 3 से देखना, एक 3 एंड 6 यानी 2, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 2/6 यानी आंसर 1/3। चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आया सबको? रुद्र चल अब क्वेश्चन सीट पे चलते हैं, और उसके बाद आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देता हूँ, तो फिर प्ले कार्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए हो जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बना।
क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नाउ इज इट थ्रोन द नंबर्स और पेयर ऑन द टॉप इज इवन। एक डाइस को ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 और 6, टॉप नंबर पे इवन में क्या आएगा, 1 2 3, सही है। तो NS तो हमारे पास है 6, NE हो गया हमारे पास 3, तो वैल्यू हो गया सीधा 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी बना, तीसरा भी बनाओ, चौथा भी बनाओ, पांचवा भी बनाओ। हाँ, 3 4 और 5 तीनों क्वेश्चन बनाएंगे आप। आज ये क्वेश्चन का सीट आपको दे दूंगा, घर पे से बनाना है सबको। अभी क्लास के बाद ही ग्रुप में डल जाएगा, सभी लोग ग्रुप में जुड़े हैं ना, सबको मिल जाएगा और कल इसे बना लेना। और फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन बना के सर को भेजो, तुम बदमाश सुधरोगे नहीं। एक मॉड्यूल बनाने में मेरे यहाँ हालत खराब हो जाती है, इन लोगों को इसे मिलना चाहिए। ज्वारिया क्लियर है बेटा? मंजुलिका, ओ मंजुलिका तो नाराज हो रही है, नेचर आ रहा है इसके अंदर डरावने वाली। हमी मंजुलिका, हाँ। इसलिए मैं पता है कि चंदन चंदन टीका क्यों लगाता हूँ। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, काफी सारी लड़कियां, पता नहीं उसमें से कौन सा कंचना कौन मंजुलिका। मंजुलिका का तो पता चल गया, अब कंचना ढूंढ रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज मुझे बचाती है, मैं तो क्रॉस करके चलता हूँ। ये ले चल, तीसरे का आंसर बता बेटा, तीसरे का आंसर 15/, हाँ सही है। ए पॉलिटी एटलीस्ट 1 टेल, वही बात हो गई, सीधा आंसर 15/16। तीसरे का बता। 1/36। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4th नंबर बेटा। अगर ये बन गया ना तो IMET का भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। 136, ओके। और कोई देख बेटा, अरे सुन, हाय देख, बोला 3 आइडेंटिकल डाइस को भेजा गया है। देखो इस केस में पहले मैं NS की बात कर लूं, 6 पावर 3 कितना हो गया, 216। बोला है सेम नंबर ऑन इच डाइस, तो कहने का मतलब ये देखो क्या समझो, यहाँ पे पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, ये देखो इसके अंदर है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें अंदर 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 और 6। बोला गया है तीनों डाइस में, देखो बेटा तीनों डाइस में सेम नंबर आना चाहिए, तो यही तो कंडीशन होगा। टोटल बने कितने, 6, तो एनी कितनी हो गई हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 6/216, आंसर 1/36। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, क्लियर हुआ सबको? चलो थर्ड का, हाँ ये तो ठीक है, 1 कम्स द फर्स्ट डाइस, ये तो एक ही तरीका होगा। देखो देखो ये कह रहा है 2 डाइस को रोल किया गया है, तो यानी कि सीधी सी बात करें तो इसमें NS की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो 2 डाइस को NS होगा 36। बोला गया प्रोबेबिलिटी दैट 1 कम्स ऑन द फर्स्ट डाइस, अरे एक ही तो होगा, एक बार में ही एक आएगा, तो सीधा आंसर क्या होगा 1/36। चलो डाइस समझ में आया सबको, इसके बाद मैं आप लोगों को शेयर दूंगा, कर लूंगा। इधर सबको समझ में आया, उजेर प्लग समझ में आया सबको, चलेगा। अब एक PYQ कीजिए और आज के क्लास को होल्ड करते हैं। हाँ अभी करेंगे डाइस का क्वेश्चन। कहने देखो बेटा, अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। ये लो क्वेश्चन बोला गया 2 स्टैंडर्ड डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस है, पहला चीज तो NS निकाल दो, NS कितना हो जाएगा, ये IMET 2023 का क्वेश्चन है, ये ले लो IMET 223, आज आपने जो पढ़ा है मैं उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि मुझे बताइए 1 to row, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
प्रोबेबिलिटी बताना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर जो नंबर का प्रोडक्ट होगा वो होना चाहिए प्राइम नंबर का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास एक डाइस है, वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6। अरे इतनी बातें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में प्राइम नंबर कौन कौन सा बेटा आपका, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। इसका ही स्क्वायर होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा, चलो 1 स्क्वायर 1, ये तो आने से रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 स्क्वायर कर दे, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 9 और 25, ये तो हो ही नहीं सकता, समझे। अब आइए दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट, समझे यहाँ पे। अब देखो अगर मेरे को 4 प्रोडक्ट लाना हो, सुनोगे यहाँ पे दो डाइस है, वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6। ये दूसरा डाइस है, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। हमें प्रोडक्ट में क्या लाना है, 4। 4 लाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 ऑन टू 2 हो सकता है। अरे एक डाइस में दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है ना कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, किसका, प्राइम नंबर्स का। या फिर क्या होता है 1 into 4, या फिर क्या होता है 4 is to 1। तो इसके 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 3। दूसरा क्या आना चाहिए, 9। 9 कैसे आएगा, एक ही तरीके से आएगा, दोनों में 3 3 आ जाए, इसके अलावा 9 आने का तो तरीका है नहीं। लास्ट क्या कह रहा है 25, 25 आने का तरीका कितना हो जाएगा, 5 into 5। अरे यही कुछ हो गया, दो वैल्यूज हो गया। अब जरा देखो टोटल कितना हो गया, ये देखना टोटल हो गया 3 4 और 1 5। तो एन की वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 5, एनएस था कितना 36, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 5/36। देखो आंसर है ये लो पहला ऑप्शन। नहीं बेटा 1 का स्क्वायर कहाँ से लाओगे आप, 1 into 1 का नहीं करोगे ना आप। अरे 1 का लोगे तो दोनों डाइस में होना चाहिए ना, दोनों डाइस का तो बात करता है ना। एक पिछले वाले क्वेश्चन में आपने नहीं नहीं प्राइम नंबर यहाँ पर भी है, ऑब्टेन इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर यहाँ पर भी है, लेकिन समस्या ये है कि हमें दोनों का चाहिए होगा। नहीं इस केस में यहाँ नहीं ले सकते आप, आपसे क्या कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर, ये तो 1 पहले से ही है ही, 1 1 1 वापिस, अरे अरे 1 करेंगे 1 करेंगे वापिस 1 आया, तो यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि कौन सा 1 है कौन सा नहीं। बात तो वही है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है किसका 1 किस पे जा रहा है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, पता चला कि जो आपने डाइस किया था, ये देखिए बोला क्या है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ दैट स्क्वायर। और एक चीज आपको बता दो सिंपल और सीधा तरीका, 1 को प्राइम नंबर नहीं माना गया, बात समझ में आ गया। सीधी और सिंपल भाषा में समझ लीजिए 1 प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2। छोड़ दो बाकी कहानी, अब इसका एनालिसिस आपको नहीं करना कि 1 को क्यों नहीं माना जाता है, इसके विधेयक कई मैथमेटिशियन ने अपना दिमाग लगाया हुआ है बेटा। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, समझे। प्राइम नंबर का फंक्शन होता है सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड हैव सेल्फ नंबर, तो वो तो खुद ही सारी चीज में आप ही में आ रहा है, तो याद रखिएगा। तो आंसर हो गया 2 9 और 25। अब तो क्लियर है मुझे तो हटा दो वहां से। हाँ चलो अब समझ में आया पूरा। 1 में प्राइम नंबर काउंट नहीं होता, इसके लिए कई मैथमेटिशियन पीछे पड़े हुए, कभी मानते कोई नहीं मानते। क्लियर है सबको, समझ में आया। हम यहाँ रुद्र आज यहीं तक रखूंगा बेटा, सीट अभी भेज रहा हूँ सबको, उस पर आप कंटिन्यू कर लेना। क्लियर है सबको, नेक्स्ट क्लास में फिर हाँ नेटवर्क चला गया था, रिकॉर्डेड है आप देख लेना, ठीक है। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका मैं सीट आप लोगों को अभी भिजवा देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ ऑप्शन क्लास में करा दूंगा, कल भी कराया था आज भी करा दूंगा, ठीक है चलो।